नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन लेके आए हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का मॉडल पेपर में लेके आया हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले 70 नंबर का ये पेपर है, 3 घंटे का टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो सबसे पहले खंड है, खंड ए में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये अपन से बोला जा रहा है। तो पहले तो गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ेंगे, इस गद्यांश को, फिर इसको समझेंगे। समझने के बाद जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनके सबक के जवाब आपको देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है जिसमें बोला जा रहा है कि पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता है। तो इसका आंसर होगा द, मनुष्य का ज्ञान बढ़ाने में। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है। तो इसका आंसर आएगा अमानवीय बुराइयों को उभारने के रूप में। तीसरा क्वेश्चन है कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं। तो ब आंसर होगा, जिसमें दे रखा समय का सदुपयोग करने वाले। चौथे में दे रखा पुस्तकालय शब्द पुस्तक प्लस आलय दो शब्दों के मेल से बना है, प्रयुक्त संधि का नाम लिखिए। तो इसमें जो संधि आएगी दोस्तों ये आएगी ब, सवर संधि। फिर पांचवा क्वेश्चन है गद्यांश का उच्च शीर्ष है। तो यह है पुस्तकालय का महत्व। दोस्तों अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन में अपन से बोला जा रहा है निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहले तो आप ध्यान से इसको अपठित गद्यांश को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। दोस्तों मैंने पढ़ लिया है पूरे को, और मैं इसके अकॉर्डिंग पद्यांश के अकॉर्डिंग आपको आंसर बता देता हूँ, जितने भी जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन है अपने पास में फर्स्ट, जिसमें दे रखा मनुष्य को स्थायी शांति कब प्राप्त होती है। तो इस दूसरे में आंसर आएगा द, प्रत्येक मनुष्य की सुख सुविधाओं का न्यायपूर्ण विवरण हो। दूसरे में आपसे दे रखा है सौ तव मांगने से न मिले तो लड़के पंक्तिका से है। तो इसमें जो आंसर आएगा दूसरे में यह आएगा स आंसर, मांगने से अधिकार न मिले तो वीर पुरुष लड़कर प्राप्त करते हैं। फिर यहाँ है नहीं किसी को कम हो, पंक्ति में निहित अलंकार है, यह अपन से पूछा जा रहा है। तो थर्ड का आंसर होगा आपका द, अनुप्रास अलंकार। फिर चौथा बोला जा रहा है पद्यांश का उचित शीर्ष है। तो चौथे में उचित शीर्ष है तो इसमें होगा द, तो स्थायी शांति का आधार, यह आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं इसके पांचवें क्वेश्चन में। तो पांचवें क्वेश्चन में अपन से दे रखा है न्याय का विपरीतार्थक है। तो इसका होगा अन्याय। फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाता है। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, अपन को बुक के क्वेश्चन दे रखे हैं सभी। तो बुक के क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन है, अतिलघु उत्तरात्मक, तो आप आराम से पढ़ करके इनका दे सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें बोला जा रहा है संसार से कवि का संबंध कैसा है। दूसरे में दे रखा है छतों को नरम बनाने का आशय क्या है। तीसरे में दे रखा है कविता के पंख लगा उड़ने से कवि का क्या आशय है। चौथे क्वेश्चन दे रखा है कैमरे में बंद अपाहिज कविता में व्यक्त हुआ है। पांचवें में है सिल्वर वर्णिक कहानी की मूल संवेदना किसे कहा जा सकता है, यह अपन से दे रखा है दोस्तों। इसका छठा क्वेश्चन है खोटे सिक्के की टकसाल किसे कहा गया है। तो इन सभी के आंसर आप दे सकते हैं दोस्तों, बहुत ईजी है। तो आप चलते हैं अपन लोग चौथे क्वेश्चन में, जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सही उत्तर का मिलाप कीजिए। तो सबसे पहले दे रखा काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, विरोधाभास। फिर इसमें होगा वंदो गुरुपद परम परागा, तो ये अलंकार। सी में आपका आ जाएगा 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, तो अनुप्रस्थ। डी में है विस्मय यह गोदावरी अमृतन के फल देत, तो इसमें होगा यमक। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है। तो दूसरे क्वेश्चन में भी अपन को क्या बोला जा रहा है, सही उत्तर का मिलान कीजिए। तो पहले में अमीदा, तो इसका जो मिलाप होगा ये होगा आपका सेकंड से। वाच्यार्थ, लक्षणार्थ, तो इसका होगा लक्षार्थ। व्यंजना इसका तीसरे का जो होगा ये दोस्तों का फर्स्ट से। व्यंग्यार्थ, और इसका हो जाएगा यहाँ थर्ड से। तो दोस्तों इसके बाद में अपन बात करते हैं। तो आपको इसके क्वेश्चन आ रखे हैं, जिसमें अपन से थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। चौथे में दे रखा है आपको देवनागरी लिपि का प्रयोग किस किस भाषा में किया गया है।
पाँचवें दे रखा है व्यंजना शब्द शक्ति को 100 उदाहरण समझाइए। छठे में दे रखा है खाकी वर्दी ने परेशान कर रखा है, उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सी शक्ति शब्द शक्ति है, परिभाषा दीजिए। सातवें में दे रखा है श्लेष अलंकार को 100 उदाहरण समझाइए। आठवें में दे रखा है भगवान भक्तों के भयंकर बुरी बीती बघाइए, उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, परिभाषा दीजिए। ये अपन से दे रखा है दोस्तों। इसके बाद में चल रहे हैं अपन लोग यहाँ से पाँचवें क्वेश्चन में। तो पाँचवें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपको 40 शब्दों के अंदर आंसर देना है जितने भी क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन अपने पास में, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, आप देख रहे हैं। तो इसके बाद में पहला क्वेश्चन की बात करें पाँचवें की, तो इसमें दे रखा है मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अब इसमें दूसरा है तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, यह किसने कहा गया है। थर्ड में कवि ने बच्चों की तुलना कपास से क्यों की है। चौथे में दे रखा है भक्तिन और लेखिका के बीच कैसा संबंध था। पांचवें में है लेखक ने बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा है। छठे में दे रखा है कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की, लेखक ने किस संदर्भ में यह बात कही है। आप पूछ जाते हैं खंड द में, जिसमें देख सकते हैं 80 से 100 शब्दों में आपको उत्तर देना है सभी प्रश्नों के। तो छठे क्वेश्चन में चलते हैं। तो छठे क्वेश्चन में अपन से दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं सिल्वर वेल्डिंग कहानी में यशोधर बाबू और उनकी पत्नी के बीच वैचारिक अंतर में पीढ़ी के बीच का वैचारिक अंतर दिखाई देता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं। जिसमें दे रखा है यशोधरा बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधरा बाबू असफल होते हैं, ऐसा क्यों। ऐसे साथ क्वेश्चन दे रखा उसने क्षत्रिय का काम किया है, राजा साहब ने ये शब्द किसके लिए और क्यों कहे हैं। ये नहीं आता तो आप अथवा का कर सकते हैं कि भ्रातु शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नरनीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रखा है। क्या आप इससे सहमत हैं, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। आठवें क्वेश्चन में दे रखा कवि आलोक धनवा या फिर अथवा में दे रखा है लेखिका महादेवी वर्मा का साहित्य परिचय लिखिए। ऐसे 9 में दे रखा निम्नलिखित पठित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों जो अपठित काव्यांश है इसको आप पढ़ेंगे आराम से और इसकी सप्रसंग व्याख्या कर देंगे। अगर आपको ऊपर वाले की सप्रसंग व्याख्या नहीं आती तो नीचे वाले पढ़ के इसकी भी आप सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है 10वां, जिसमें अपन से बोला जा रहा है क्या, देख सकते हैं इसके अंदर अपन से बोल रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से एक विषय पर सारगम्भित निबंध लिखिए और 300 शब्दों में के अंदर निबंध लिखना है। तो या तो आप पहले वाले पे लिख सकते हैं जिसमें दर का आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, दूसरा है आपके पास नारी शिक्षा आज की आवश्यकता, तीसरा है आपको मतदाता जागरण अभियान और चौथा है मूल्य वर्दी की समस्या। ये अपन से दर का, तो इनमें आप किसी के ऊपर भी कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से अपना पूरा पेपर होता है। आप सभी ने देखा, अगर चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।